बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो हमने बिल्कुल जो पहला लेक्चर है वो हमने आज डिस्कशन करना है। किंगडम फंजाई के ऊपर बात करना है। आज हमने किंगडम फंजाई की इंट्रोडक्शन करना है और इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई भी साथ में जो है वो डिस्कस करना है। इसलिए अब तमाम के तमाम जितने भी जो हमारे पास व्यूवर्स है, जो हमारी कमांडोज है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे पास इस वीडियो को देखते हैं तो काइंडली आप लोग सारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम और भी लेक्चर्स आपके लिए रिकॉर्ड करें। अब चलते हैं लेक्चर का, आज हम आगाज करेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे किंगडम फंजाई के ऊपर। पहली बात तो ये है कि जो किंगडम फंजाई है, मैं जरा यहां से लिखता हूं। पहली बात तो ये है कि जो किंगडम फंजाई की जो तारीफ है, प्यारे स्टूडेंट्स, ये मल्टीसेलुलर है। मल्टीसेलुलर के साथ साथ फंजाई जो है वो यूकैरियोट्स है और इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एंड सेप्रोट्रॉप्स है, यानी फंजाई का जो जिस्म है यानी उनकी बॉडी मल्टीसेलुलर है। बाज हमारे पास इसमें से एक सेल वाला भी है, उस पर आगे जाके बात करेंगे। तो फंजाई जो है वो मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोट्स है और सेप्रोट्रॉप्स है। सेप्रोट्रॉप्स का मतलब ये है कि डेड हमारे पास ऑर्गेनिजम्स या किसी भी फूड पर से खुराक लेना। सेप्रोट्रॉप्स का मतलब है किसी भी मुर्दे से, किसी भी डेड मटेरियल से या डेड ऑर्गेनिज्म से खुराक लेना, उसको डिकम्पोज करना। अब उस पर जाके हम आगे बात करेंगे। अब फंजाई में जो यूनिसेलुलर है, जो हमारे पास यीस्ट है, खमीर जो है, खमीर दरअसल यूनिसेलुलर है। ठीक है, यूनिसेलुलर हमारे पास है। अब यूनिसेलुलर के साथ साथ जो फंजाई है, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर्स की तरफ जाएंगे, ठीक है, बॉडी कंपोजिशन की तरफ जाएंगे, तो हम इसमें लिखते हैं जो फंजाई बॉडी है वो बना हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फंजाई बॉडी इज कंपोज्ड, ठीक है, कंपोज्ड बाय थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, धागा नमासा साख्त से जो है वो इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से जो है फंजाई जो है बेसिकली हमारे पास बना है। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम, प्यारे स्टूडेंट्स, हाइपी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ए हाइपी। अब इस हाइपी का जो ग्रुप है उस ग्रुप को हम माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, दैट वाज कॉल्ड एज ए माइसीलियम। उसके ग्रुप को हम जो है वो, प्यारे स्टूडेंट्स, माइसीलियम के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, अब अगर सिंगल है तो उसको हम कहेंगे हाइपी। अगर इस हाइपी का पूरा ग्रुप है देन वी विल कॉल हिम माइसीलियम। इसीलिए माइसीलियम और हाइपी में फर्क है। अगर एक सिंगल धागा है, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहां पर फर्ज करते हैं, प्यारे स्टूडेंट्स, इधर हमारे पास ये यहां पर जो है वो क्या है, यहाँ पर फंजाई जो है वो, यहाँ पे धागा नमासा स्ट्रक्चर जो है वो फंजाई का इस तरह हमारे पास मौजूद है। अब एक नहीं, बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐसे मौजूद है। अब ये पूरा जो ग्रुप है, इस पूरी ग्रुप को हम माइसीलियम कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ए माइसीलियम। अब मैं इनमें से इस एक को, ये जो एक हमारे पास धागा है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या करता हूं, इसको मैं यहाँ थोड़ा जूम आउट करता हूं। यानी अगर आप इस एक धागे को यहाँ पे जूम करोगे तो बिल्कुल हमारे पास एक होलो सिलेंड्रिकल इस तरह स्ट्रक्चर्स हमारे पास रखता है। ऐसे यू यहाँ पे जरा मैं ये बनाता हूं, इस तरह का जो है वो
स्ट्रक्चर जो है वो रखता है SEU। ठीक है, इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर्स प्यारे स्टूडेंट जो है वो रखता है। और भी हमारे पास यहाँ पर है, मैं ज़रा इस एरो के साइन को मिटाता हूँ। तो यहाँ पर ये इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर इसमें मौजूद है। अब इधर हमारे पास इसमें ऐसे कंपार्टमेंट्स मौजूद है। ठीक है, इस तरह हमारे पास कंपार्टमेंट प्यारे स्टूडेंट्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक हमारे पास ये वाला है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह के कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट है। इस कंपार्टमेंट में यहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है, यहाँ न्यूक्लियस मौजूद है, यहाँ न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है, यहाँ न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस। देखो ये जो हमारे पास है बिल्कुल इस तरह, इस एक सिंगल को हम कहते हैं हाईपी कहते हैं। अब अगर आप हाईपी के अंदर जाएंगे तो इस हाईपी के अंदर प्यारे स्टूडेंट्स दो टाइप्स पर यह हाईपी जो है बेसिकली मुश्तमिल है। पहला जो टाइप है मैं जरा यहां लिखता हूं, ये जो हाईपी है, हाईपी के फिर दो टाइप्स है। एक टाइप जो इसका है उसको हम कहते हैं एसिप्टेट। ठीक है, एसिप्टेट कहते हैं। जो दूसरा टाइप है हाईपी का उसको हम कहते हैं सिप्टेट। ये इसका दूसरा टाइप है। अब मैंने ये सामने वाले जो आपको नजर आ रहे हैं ये दरअसल सिप्टेट है। ये क्या है? सिप्टेट। मैं जरा सिप्टेट की यहाँ पे थोड़ी सी वजाहत करता हूं। प्यारे स्टूडेंट्स, जो सिप्टेट है, पहली बात तो ये है कि इसमें हमारे पास बहुत सारे कंपार्टमेंट्स मौजूद है, यानी बहुत सारे सेल्स पर, यानी इट्स कंटेन मैनी कंपार्टमेंट्स। ये बहुत सारे कंपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल है और हर कंपार्टमेंट में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ईच कंपार्टमेंट्स, हर एक कंपार्टमेंट में, कंपार्टमेंट्स कंटेन वन न्यूक्लाई। हर कंपार्टमेंट में एक न्यूक्लाई जो है वो बेसिकली पाए जाते हैं। और इसी के साथ साथ ये जो हमारे पास सेप्टेट है ये मौजूद है हायर फंजाई में। ठीक है, इट इज फाउंड इन हायर फंजाई। ये हायर फंजाई में ये सब्सटेट पाए जाते हैं। अब मैं आगे जाके फिर आपको बताऊंगा कि लोअर फंजाई कौन से है और हायर फंजाई कौन से है। अब इसी के साथ साथ जो दूसरा हमारे पास एसेप्टेट है, एसेप्टेट में जरा मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रा करता हूँ। वही डायग्राम में थोड़ा सा इसका एक सेगमेंट यहाँ ऐसे ड्रा करता हूँ। यहाँ पे इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस यहाँ पर मौजूद है। मैनी हमारे पास न्यूक्लियोटाइड इधर मौजूद है, पर इसमें कोई भी जो सब्सट्रेट है वो प्यारे स्टूडेंट्स इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, जिसको हम यहाँ पर मैंने इसका नाम जो है वो कंपार्टमेंट रखा है। देखो ये जिसको मैंने, ये असल में क्या है, ये जो लाइन है ये दरअसल अगर मैं आपको बता दूं इसको हम कहते हैं क्रॉस सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, क्रॉस सेल वॉल हुआ, सेंटर में यहाँ पर न्यूक्लियस हुआ और इर्द गिर्द हमारे पास यहाँ पर जो है वो साइटोप्लाज्म जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, दरवाज काटने से साइटोप्लाज्म। जबकि अगर मैं और आसान कर दूं प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप इस कंपार्टमेंट से ये क्रॉस सेल वॉल ऐसे हटा देंगे SEU, तब वो क्या बन जाएंगे? एसेप्टेट बन जाएंगे। SEU अगर आप हटाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे? एसेप्टेट, जो कि मैंने यहाँ पर आपको मेंशन करवाया है। ये असल में क्या है? वो है एसेप्टेट्स। अब इस एसेप्टेट में भी आपने कुछ बातें याद रखनी है। पहली बात तो याद रखना है, इट्स कंटेन मैनी न्यूक्लाई। ये बहुत सारे न्यूक्लाई जो है रखता है, इसलिए इसको हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। ठीक है, दैट वाज कॉल्ड एज ए मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। मैं इधर लिखता हूं मल्टी न्यूक्लिएटेड्स। ये दरअसल क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड है
और मल्टी न्यूक्लियोटाइड के साथ साथ बाज़ दफ़ा इसको जो है वो कोनोसाइटिक भी कहते हैं या कोनोसाइट भी जो है वो प्यारे स्टूडेंट्स कहते हैं। इसी के साथ साथ ये जो हमारे पास है जो एसेप्टेट है ये लोअर फंजाई में पाए जाते हैं। लोअर फंजाई के अंदर जो है बेसिकली ये मौजूद है। इसी के साथ साथ यहां पर मैं जरा फंजाई की कुछ करेक्टरिस्टिक्स और भी लिखवाता हूं। जो हमारे पास फंजाई है इसे मैंने आपको बता दिया कि इस तरह इसकी बॉडी जो है वो हाइपी पर मुश्तमिल है। हाइपी की जो ग्रुप है, अब ये एक है, इस तरह दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, पांच हो गए, पूरा जो इसका ग्रुप है उस कंबाइंड ग्रुप को माइसीलियम कहते हैं। अगर उनमें से एक थ्रेड की आप बात करोगे तब उसको हम हाइपी कहेंगे। इसी के साथ साथ अगर आप इस बैक्टीरिया की फंजाई की अगर आप मूड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करोगे, ठीक है, मूड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करोगे तो ये बिल्कुल अलग है। यानी कैसे अलग है? जो फंजाई है वो सेप्रोट्रॉप्स भी है, ठीक है, सेप्रोट्रॉप्स भी है, और सेप्रोट्रॉप्स के साथ साथ फंजाई जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी हमारे पास जो है वो बनाता है, ठीक है। तो सम फंजाई आर सिम्बायोटिक हमारे पास होते हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक बोलते हैं जो म्यूचुअलिस्ट हो, ठीक है। सिम्बायोटिक हमारे पास है। बाज ऐसे हैं जो कि पैरासाइटिक फंजाई होती है, ठीक है, पैरासाइटिक फंजाई होती है। मैं इन तीनों पर अभी बात करूंगा। अच्छा, सेप्रोट्रॉपिक्स जो हमारे पास है जिसको हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं, यार स्टूडेंट्स, ये जो सेप्रोटाइपिक हम या सेप्रोट्रॉप्स है ये करता क्या है? ये सबसे पहली बात तो ये है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का अमल करता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब ये है कि किसी भी डेड कंपाउंड पे सबसे पहले एंजाइम्स को रिलीज करता है, ठीक है, एंजाइम्स की सिक्रीशन करते हैं। किसी कोई भी फूड वगैरह है वहां पर सिक्रीशन करके वो जा करके उस फूड को, जो भी फूड है उस फूड को वो डाइजेस्ट करते हैं। जैसे ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद जो है जो फंजाई है वो प्यारे स्टूडेंट्स इसको क्या करते हैं, उस डाइजेस्ट फूड को जो है वो अब जो है वो ऑब्जॉर्व करते हैं, ठीक है, यानी उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन है ये क्या करते हैं, सेप्रोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन होती है जिसमें वो पहले खुराक जिस्म से बाहर डाइजेस्ट होते हैं, एंजाइम उसको रिलीज करते हैं, फिर उसको वो जो है वो लेता है। अब ऐसे डाइजेशन को हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, इसका नाम है, ठीक है, जिसमें आउटसाइड एंड डाइजेस्टिव फूड्स, ठीक है, बाहर की तरफ जो है वो खुराक जो है बेसिकली हमारे पास डाइजेस्ट हो जाते हैं। और बाज हमारे पास जो है बैक्टीरिया हमारे पास जो है वो सिम्बायोटिक होते हैं। मैं जरा इसको पहले बताता हूँ। बाज हमारे पास क्या होते हैं, बाज जो फंजाई है वो सिम्बायोटिक होते हैं। जैसे कि सिम्बायोटिक में खास करके इधर हम जो है इनकी जो रिलेशनशिप है यानी म्यूचुअलिस्टिक हमारे पास जो है रिलेशनशिप होती है। जैसे हमने पढ़ा है, आगे इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। जैसे फंजाई और हमारे पास एलजी हमारे पास एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, एसोसिएशन करते हैं। जैसे ही ये एक दूसरे के साथ एसोसिएट करते हैं उस एसोसिएट में इनके कॉम्बिनेशन को हम लाइकन कहेंगे, जो कि आगे जा करके मैं इस पर बात करूंगा। इसमें एलजी के लिए भी फायदा है ये एसोसिएशन, और यही एसोसिएशन फंजाई के लिए भी फायदेमंद है, इसलिए इसको हम म्यूचुअलिस्टिक या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रखते हैं। दूसरा हमारे पास जो है जो तीसरा हमारे पास है वो है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक फंजाई जो है ये जा करके किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जिस्म के अंदर जाकर वहां पे रहते हैं, और ये ज्यादातर जो है वो हार्मफुल होते हैं। इससे
जो है वो डिजीज वगैरह जो है वो काज होते हैं, जो कि आगे जा करके इस पर तफसील से हम इंशाल्लाह बात करेंगे। अब इसी के साथ साथ हमारे पास जो है प्यारे स्टूडेंट्स, जो फंजाई का जो सलवाल है, ठीक है, यानी अगर आप फंजाई का सलवाल की बात करोगे तो हमारे पास ये क्या हुआ, यहाँ पे उसके बाद प्रसिद्ध में यहाँ आया हो, ठीक है। यहाँ पर क्या फंजाई का जो सलवाल है, सलवाल प्यारे स्टूडेंट्स बना है काइटिन से, ठीक है। किस चीज से बना हुआ है, काइटिन से उसकी कंपोजिशन हुई है। और उसके जो काइटिन है प्यारे स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिए, फंजाई का जो हमारे पास काइटिन है वो काइटिन बना है होमो पॉलीसेकेराइड से बना है, ठीक है, यानी होमो पॉलीसेकेराइड से बना है। खास करके जो इसकी जो कंपोजिशन है वो एन एसिटाइल, ठीक है, एन एसिटाइल हमारे पास ग्लूकोज से इसकी क्या हुई है, कंपोजिशन हुई है, जिसको हम लिखते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोज हमारे पास हो गया, ठीक है। एन एसिटाइल ग्लूकोज से इसकी बेसिकली क्या हुई है, कंपोजिशन हुई, जिसको हम यानी सारे ग्लूकोज की कॉम्बिनेशन इसमें है जिससे बना हुआ है। अब यहाँ पर फंजाई का जो सिलवाल है ये बिल्कुल स्लिम है, स्लिम है। आप लोगों ने खास करके देखा होगा जो प्यारे स्टूडेंट्स जो आर्थ्रोपोड्स वगैरह है, ठीक है, जो हमारे पास आर्थ्रोपोड्स है उसकी जो स्केलेटन है वो स्केलेटन, उसकी जो स्केलेटन है उस स्केलेटन के अंदर भी काइटिन जो है वो मौजूद है। उस काइटिन के साथ साथ जो आर्थ्रोपोड्स है उनका जो स्केलेटन है वो काफी सख्त है बनिस्बत फंजाई के काइटिन के। अब ऐसा इस वजह से है कि जो आर्थ्रोपोड्स है उनके जो यानी उनमें जो काइटिन मौजूद है उस काइटिन के अंदर कैल्शियम की यानी डिपॉजिट है, कैल्शियम उसमें मौजूद है। कैल्शियम की मौजूदगी की वजह से इसलिए आपको आर्थ्रोपोड्स की जो स्केलेटन नजर आती है वो सख्त होती है, जबकि फंजाई का जो हमारे पास सलवाल है जो कि काइटिन से बना है उसमें कैल्शियम डिपॉजिट नहीं है, इसलिए उनका जो सलवाल है वो आपको बिल्कुल स्लिम जो है वो नजर आते हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट यहाँ पर प्यारे स्टूडेंट्स मैं इसको जरा चाहता हूं, जो फंजाई है उसमें जो है पिगमेंट्स मौजूद नहीं है, ठीक है। फंजाई यहां पर अगर हमें शार्ट अल्फाज में लिख लूं, फंजाई फंजाई डू नॉट हैविंग क्लोरोफिल, फंजाई जो है वो क्लोरोफिल नहीं रखता। क्लोरोफिल के साथ साथ जो फंजाई है वो कोई पिगमेंट भी नहीं रखता, ठीक है। फंजाई डू नॉट कंटेन पिगमेंट्स, कोई भी पिगमेंट भी नहीं रखता। अब न रखने की वजह से जो फंजाई है प्यारे स्टूडेंट्स उसमें नो फोटोसिंथेसिस, कोई भी फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो नहीं होता। मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे बात बताई आप लोगों को कि जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन है या तो सिम्बायोटिक है, पैरासाइटिक है, या हमारे पास सेप्रोट्रॉप्स है। जबकि अब ऐसा इस वजह से है क्योंकि अब हम इंसानों में या एनिमल्स में हम हेटेरोट्रॉप्स है, प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स है, क्योंकि उसमें पिगमेंट्स मौजूद है। अब फंजाई जो है वो उसमें ना वो टोटली हेटेरोट्रॉप्स है ना वो ऑटोट्रॉप्स है, बल्कि इसमें मुख्तलिफ मूड ऑफ न्यूट्रिशन मौजूद है, सेप्रोट्रॉप्स और पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक की शक्ल में मौजूद है। अब इसी के साथ साथ जब फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा तो ऑब्वियसली हमें मालूम है कि इसमें कोई भी ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं होगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट जो है हम मूव करेंगे यहाँ से जो दूसरा सेशन है इसको बाद जो है हम इसमें हमने क्या बात की मैं जरा रिकेप करवाता हूँ। मल्टी सेलुलर है फंजाई, यूकैरियोट्स है और सेप्रोट्रॉप्स है। इनमें से जो यूनिसेलुलर है वो हमारे पास दरअसल यीस्ट है
और इसकी जो बॉडी है वो हाइपी से बना हुआ है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है। हाइपी की जो ग्रुप है, ठीक है, इस हाइपी 1 है, 2 है, 3 है, पूरी जो इसकी ग्रुप है उस ग्रुप को बायोलॉजी में माइसीलियम कहते हैं। अब फिर मैंने ये कहा कि ये जो हाइपी है इसके दो टाइप्स है, एसेप्टेट है और हमारे पास जो है सेप्टेट है। जो सेप्टेट है ये हायर फंजाई में मौजूद है। इसमें इस तरह कंपार्टमेंट्स मैंने कहा था मौजूद है, ऐसे ही इसमें ऐसे कंपार्टमेंट्स मौजूद है और बकायदा सेल है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ये सारा कुछ रखता है। और इसमें हमारे पास मेनी कंपार्टमेंट्स मौजूद है। इसमें न्यूक्लियाई, हर कंपार्टमेंट में एक एक न्यूक्लियाई मौजूद है और टुगेदर हमारे पास क्या है, हायर प्लांट्स में मौजूद है। इस पूरी 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी है पूरी हाइपी को मिला करके उसको हम माइसीलियम कहते हैं, जो कि ये सामने यहाँ लिखा हुआ है। इसी के साथ साथ जो एसेप्टेट मैंने बताया, एसेप्टेट जो है वो इसमें कोई भी कंपार्टमेंट, जैसे यहाँ पर इस तरह के कंपार्टमेंट्स मौजूद है, वहां पे कोई कंपार्टमेंट्स मौजूद नहीं है, मैनी या मल्टी न्यूक्लिएटेड है एसेप्टेट्स, और ये खास करके लोअर फंजाई में मौजूद है। फिर हम आए मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद फिर हम सेलवार की जो फंजाई की सेलवार जो केराटिन से बना है ये मैंने बताया। अब उसके बाद नो क्लोरोफिल, नो पिगमेंट्स। अब अगला जो हमारी टॉपिक होगा वो प्यारे स्टूडेंट्स हम बात करेंगे, इसमें क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे कि फंजाई की जो क्लासिफिकेशन है वो दरअसल किस तरह हुआ है। खास करके जो क्लासिफिकेशन है वो प्यारे स्टूडेंट्स ट्रू फंजाई की ही हुआ है। ज़रा हम इस पे बात करते हैं कि किस तरह इसकी जो है वो क्लासिफिकेशन हुआ है। अब मैं ज़रा इस पर जो है वो बात करता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। ठीक है, क्या है हमारे पास, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में खास करके हम इसमें हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो बेसिकली हम ट्रू फंजाई की क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, ट्रू फंजाई की जो है वो हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। अब हमारे पास जो ट्रू फंजाई है उसका हमारे पास बेसिकली एक नाम है जिसको हम यू माइसीट्स कहते हैं। ठीक है, यू माइसीट कहते हैं। ठीक है, मैं ज़रा इसकी पूरा नाम लिखता हूँ यहाँ पे। यू हमारे पास क्या है, यू माइसीट्स कहते हैं। अब इसकी ज़रा हम क्लासिफिकेशन करते हैं। मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ यू माइसीट्स। ठीक है, अब इसकी ज़रा हम प्यारे स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इस फंजाई को हम, पहली बात तो ये है कि अभी हमने बात की है, इसको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक ग्रुप हमारे पास लोअर फंजाई होगा और एक ग्रुप जो है वो हायर फंजाई होगा। यानी एक ग्रुप जो है वो एसेप्टेट का होगा और जो दूसरा ग्रुप होगा वो होगा जो है वो सेप्टेट का होगा। ठीक है, ये इसमें ये दो क्लासिफिकेशन होगी, सेप्टेट हो गया और हमारे पास जो है वो ए सेप्टेट है। अब यहां पर जो है जो सेप्टेट हमारे पास है वो खास करके इसमें खास करके हम लोअर फंजाई की बात करते हैं। ठीक है, इसमें हम खास करके प्यारे स्टूडेंट्स लोअर फंजाई की बात करते हैं। ठीक है, लोअर हमारे पास जो फंजाई है इसकी बात करते हैं और ए सेप्टेट में हम हायर फंजाई की बात करेंगे। मैं यहाँ पे ज़रा लिखता हूँ, हायर फंजाई की बात करते हैं। इस सेप्टेट को फिर हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, इसको पहले मैं ए सेप्टेट की बात करता हूँ। ए सेप्टेट को हम फिर दो मजीद टाइप्स में इसको जो है वो हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको फिर हम दो, अब इसी के साथ साथ सेप्टेट को भी हम, इसकी क्लासिफिकेशन भी हम, इसको भी हम दो हिस्सों में बेसिकली क्या करते हैं,
डिवाइड करते हैं। एक जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं यहाँ पर, दैट वाज कॉल्ड एज ए मेस्टिगो मेस्टिगोमाइसीट्स। मेस्टिगोमाइसीट्स हो गया। अच्छा, मेस्टिगोमाइसीट्स में ये वो फंजाई है जिसमें फ्लैजेला मौजूद हो। ठीक है, हम क्या लिखते हैं इसमें, अफंजाई विच कंटेन फ्लैजेला। ये वो फंजाई है जिसमें फ्लैजेला हमारे पास क्या हो, मौजूद हो। एक दूसरा है जिसको हम कहते हैं जाइगोमाइसीट्स हो गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास है जाइगोमाइसीट्स। ठीक है, दैट वाज कॉल्ड एज ए, मैं जरा इसको थोड़ा सा जाइगोमाइसीट्स हो गया। ठीक है, ये इसकी दूसरा हमारे पास है जिसको हम कहते हैं जाइगोमाइसीट्स। जाइगोमाइसीट्स में हमारे पास वो फंजाई है जिसमें जो कि फ्लैजेला नहीं रखता, विच डज नॉट कंटेन फ्लैजेला। ठीक है, जो कि फ्लैजेला नहीं रखता। ठीक है, डज नॉट कंटेन फ्लैजेला, उन फंजाई को हम इसमें रखते हैं। इसी के साथ साथ यहां पर प्यारे स्टूडेंट्स, यानी जो नहीं रखता, यहां पर मैं जरा इसके एग्जांपल देता हूं। जैसे कि हमारे पास राइजोफस है। ठीक है, राइजोफस जो कि ऑलरेडी प्यारे स्टूडेंट्स स्क्रीन पर इसका इमेज अवेलेबल है, और इसका भी बकायदा एग्जांपल और स्क्रीन पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं उसको। अब इसी के साथ साथ यहां पर इसको भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जो सेप्टेट है, सेप्टेट जो पहला वाला है वो हमारे पास जो है, इफ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज हमारा एस्कस हो। ठीक है, इसको मैं जरा यहां पर लिखता हूं प्यारे स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या है, एस्कोमाइसीट्स है पहला। ठीक है, एस्कोमाइसीट्स हो गया। ठीक है, एस्कोमाइसीट है। एस्कोमाइसीट कहते हैं जिसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एस्कस हो। ठीक है, द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज एस्कस। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या हो, द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज एस्कस। जिसमें प्यारे स्टूडेंट्स एस्कोमाइसीट में हमने कहा कि जिसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एस्कस हो, द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज एस्कस। ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हमारे पास क्या हो, एस्कस हो। ठीक है, इसकी जो ग्रुप है, ठीक है, ये एस्कस के ये पूरा जो इनका ग्रुप है, ठीक है, उस ग्रुप को हम जो है वो एस्कोमाइसीट्स कहते हैं। ठीक है, ग्रुप उसका जो है वो क्या होगा, वो एस्कोमाइसीट्स हो गया। ठीक है, एस्कोमाइसीट्स हमारे पास इसका ग्रुप है। तो मैं क्या लिखता हूँ, यानी अगर किसी भी फंजाई का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एस्कस हो, इसके ग्रुप को हम कहेंगे एस्कोमाइसीट। तो इसका पहला ग्रुप हमारे पास जो यहाँ पे हमने लिखा है, दैट वाज कॉल्ड एज एस्कोमाइसीट्स। एक दूसरा हमारे पास है प्यारे स्टूडेंट्स, दैट वाज कॉल्ड एज इधर हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास जो है वो एस्कोमाइसीट्स के बाद जो अगला हमारे पास है, ठीक है, जिसका हमारे पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हमारे पास जो है बेसिडियम हो। ठीक है, यहाँ पर एक हमारे, मैं जरा यहाँ लिखता हूँ, इफ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज बेसिडियम। ठीक है, इफ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज बेसिडियम। ठीक है, अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो बेसिडियम हो तो इसकी ग्रुप को हम बेसिडोमाइसीट्स कहते हैं। ठीक है, इसको ग्रुप हम क्या कहेंगे, इट्स ग्रुप इज कॉल्ड, ठीक है, इट्स
group is called बेसिडोमाइसीड्स हो गया, ठीक है। बेसिडोमाइसीड इसका क्या होगा, ग्रुप होगा। अब इसलिए मैं इधर डायरेक्ट लिखता हूं बेसिडोमाइसीड्स कहेंगे इसको, ठीक है। दैट वाज कॉल्ड एज ए बेसिडोमाइसीड्स, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ, बेसिडोमाइसीड्स, ठीक है। अब तीसरा जो हमारे पास है प्यारे स्टूडेंट्स, एक तीसरा हमारे पास है जिसमें हम लिखते हैं कि एक वो फंजाई जो बिल्कुल इम्परफेक्ट हो, ठीक है। इम्परफेक्ट जो हमारे पास फंजाई है, मैं जरा इसकी पहले इधर वजाहत करता हूं। इधर मैं इसकी भी जो है, चलो मैं डायरेक्ट पहला नाम लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो। यहाँ पे ड्यूटेरोमाइसीड्स कहते हैं उसको, ठीक है। दैट वाज कॉल्ड एज ए ड्यूटेरोमाइसीड्स कहते हैं इसको, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसीड कहते हैं। अब ड्यूटेरोमाइसीड जो हमारे पास है, इसमें हम लिखते हैं if the fungi is imperfect हो, ठीक है। फंजाई हमारे पास क्या हो, बिल्कुल इम्परफेक्ट हो। इसकी जो ग्रुप है उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, ड्यूटेरोमाइसीड के नाम से पुकारते हैं। अब हमारे पास जो है इधर जो बेसिडोमाइसीड है, इसकी जो एग्जांपल हमारे पास है वो जरा हम पहले मैं इसको माइसीड्स की देता हूं। इसको माइसीड्स की जो एग्जांपल है वो हमारे पास खमीर है, ठीक है। यानी इसकी जो एग्जांपल हमारे पास है वो क्या है, यीस्ट हो गया और पेनिसिलिन हो गया, ठीक है। पेनिसिलिन हमारे पास हो गया, जो कि ड्रग्स में भी यूज होते हैं, खास करके टीबी के हमारे पास जैसे टीबी, डिप्थीरिया और परफ्यूज वगैरह जो मैंने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस सेकेंड ईयर में बकायदा लेक्चर बनाया, वहाँ पर बता रहे ट्रीटमेंट में भी ये यूज होते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में। तो पेनिसिलियम इसी के साथ साथ इसके बकायदा एग्जांपल और इमेज के साथ जो है वो यहाँ पर इमेज भी अवेलेबल है। इसी के साथ साथ बेसिडोमाइसीड का जो हमारे पास है वो प्यारे स्टूडेंट्स जो एग्रीगस हमारे पास है, ठीक है। इसकी जो हमारे पास एग्जांपल है दैट वाज कॉल्ड एज ए कारक, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, एग्रीगस हो गया, ठीक है। इसी के साथ साथ प्यारे स्टूडेंट्स अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा इसमें हम इंशाल्लाह बात करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, पहले एसेप्टेट वगैरह शुरू करेंगे जिसमें जाइगोमाइसीड्स वगैरह, फिर मिस्टोगोमाइसीड्स वगैरह, इनके लाइफ साइकिल, इसकी रिप्रोडक्शन, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। फिर सेप्टेट में आएंगे, पूरा इंशाल्लाह अज़ीज़ इस पर हम तफसील से जो है वो बात करेंगे। और ये था आज का हमारा लेक्चर। तो उम्मीद है कि आप सब कमांडोज को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। और कोशिश कीजिए हर एक लफ्ज़ को नोट कीजिए अपने साथ, ठीक है। और खुश रहें और अपने आसपास जो जितने भी आपकी मेंबर्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उसको हमेशा खुश रखा करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारी होगा वो हम जाइगोमाइसीड्स पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और इसको वॉच करें, और हमारे तमाम जितने भी वीडियोस हमारे पास आपको मिलेंगे तो आप काइंडली औरों के साथ भी जो है वो शेयर करें। ऑल द बेस्ट माय कमांडोज।